स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो कि समाज के रीढ़ रहे हैं, उनको भी आना चाहिए और नसीरुद्दीन सिद्दीकी को भी आना चाहिए और मोहन जी को भी इनके खिलाफ नरम रुख अपनाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सारे जो बिछड़े हुए लोग हैं एक हो जाएं, ताकि आपके खिलाफ किसी को आंख उठाने का हिम्मत नहीं हो और पार्टी पुनः स्थापित हो सके और अंबेडकरवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ा सके और संविधान की रक्षा कर सके। राजनीति में एक और एक 11 होता है, तो इसलिए अगर सब लोग जुट जाते हैं तो समझिए कि पार्टी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब आगे बढ़ेगी ना तो सभी जो नकारात्मक तत्व लोग हैं, जो अंबेडकर के विचारों के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं, सब संट हो जाएंगे और फिर नतमस्तक होना पड़ेगा सब। कि जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, इनको मुसलमानों से कोई बैर नहीं है, ईसाइयों से कोई बैर नहीं है, मूल बैर अंबेडकर के विचारों को मानने वालों से हैं। लेकिन चूंकि अंबेडकर के मानने वाले लोग एकजुट नहीं हों और ये डाइवर्ट हो जाएं, इसीलिए ये हिंदू मुसलमान का नारा दिया जाता है। दोस्तों, इस देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार थी 2007 से लेकर 12 तक, मंत्रिमंडल में स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीरुद्दीन सिद्दीकी उसमें शामिल थे। लेकिन जब सरकार गई दोनों लोग पार्टी छोड़े। हमारे साथ बसपा के नेता हैं इंजीनियर हरकेश्वरराम पासवान सर, जब 2007 से लेकर 12 तक बसपा की सरकार थी तो उस मंत्रिमंडल में नसीरुद्दीन सिद्दीकी भी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे। लेकिन अब लोग ये कहा जा रहा है कि दोनों नेता वापस पार्टी में आएंगे। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक सरकार में आप थे तो अच्छाई या बुराई जो भी मान लीजिए कि बहन मायावती जी की सरकार में हुआ, ठीक है, तो आप उसके जवाबदेह भी हैं और अगर अच्छा काम हुआ है तो उसके लिए आपको स्वागत योग्य भी आपका काम है, ठीक है जी। लेकिन सत्ता से हटते ही अगर आप अलग हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप स्वार्थ के कारण वहाँ गए थे। आज जैसे ही वहाँ से आप निकले बाहर, आपकी क्या हस्ती है पूरा दुनिया देख रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ से कहाँ भटकते चल रहे हैं, उसी तरह से निजामुद्दीन सिद्दीकी का भी वही स्थिति है। तो सबसे स्थिति ये है कि जो मूल पार्टी से हट के जाएगा कहीं और विचारधारा को छोड़ के जाएगा तो वो कहीं का नहीं रहेगा, वो कहीं फिट बैठेगा ही नहीं। हार दाव के उसको घूम फिर के अपने घर में आना है। और बहुजन समाज पार्टी की भी स्थिति धीरे धीरे मान लो उसके खिलाफ माहौल चूँकि बनाया गया और जितनी पार्टियां थीं और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को नहीं मानने वाले जो लोग थे, जैसे जो पार्टियां थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी और भी जो पार्टियां हैं, सभी लोगों ने प्लान में जिस तरह से जो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, आरपीआई थी, उसको ख़त्म किया साजिश के तहत, उसी तरह से बीएसपी को भी ख़त्म करने पर तुली हुई है। ऐसी परिस्थिति में आज समय का नजाकत है, ये समय है कि सब बहुजन समाज के लोगों को, जो बहुजन समाज का हित चाहते हैं, अंबेडकरवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, संविधान को लागू कराना चाहते हैं, सभी लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और डटकर मुकाबला करना चाहिए। और उस परिस्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य भी जो कि समाज के रीढ़ रहे हैं, उनको भी आना चाहिए और नसीरुद्दीन सिद्दीकी को भी आना चाहिए और मोहन जी को भी इनके खिलाफ नरम रुख अपनाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सारे जो बिछड़े हुए लोग हैं एक हो जाएं, ताकि आपके खिलाफ किसी को आंख उठाने का हिम्मत नहीं हो और पार्टी पुनः स्थापित हो सके और अंबेडकरवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ा सके और संविधान की रक्षा कर सके, ये जरूरी है। लेकिन सर, जब सरकार थी बसपा के तो उसमें मंत्रिमंडल में थे ये स्वामी प्रसाद मौर्य, कोरी समाज के बड़े नेता भी हैं, उस समय इनके साथ लोग जुड़े भी थे। तो सर क्या लगता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बसपा में आते हैं तो सर जो जनाधार मतलब उस समय था बसपा के जब 7-12 साल सरकार थी, उस समय जो जनाधार था अब इसको थोड़ा सा बिछड़ा हुआ है, तो अगर मौर्य जी अगर पार्टी में वापस आते हैं तो जो जनाधार सर जो घसका हुआ था क्या बढ़ेगा उनके आने से? देखिए, एक नियम के हिसाब से जो लोग जुटेगा ना, जिससे जितने बिखरा हुआ है, अगर एक आदमी जुटते चला जाएगा तो एक इसे 2 होता है अंकगणित में, लेकिन एक 11 भी होता है। 11 भी होता है। तो ये राजनीति में 1 और 1 11 होता है। चल लीजिए, राजनीति में 1 और 1 11 होता है। तो इसलिए अगर सब लोग जुट जाते हैं तो समझिए कि पार्टी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब आगे बढ़ेगी ना तो सभी जो नकारात्मक तत्व लोग हैं, जो अंबेडकर के विचारों के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं, सब संट हो जाएंगे और फिर नतमस्तक होना पड़ेगा सबको। लेकिन सर, जब बसपा की सरकार थी तो नसीरुद्दीन सिद्दीकी का उस समय बड़ा नाम था, लोग कहते थे कि ये मुसलमान के बड़े नेता हैं,
उसके बाद जब सरकार गई तो उनका नाम थोड़ा सा दबते चला गया, आजम खां का नाम आते चला गया। लेकिन अब क्या लगता है कि अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में हैं, अगर कांग्रेस छोड़कर वापस बसपा में आते हैं, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की बड़ी आबादी है, तो क्या लगता है कि विश्वास करेगा? देखिए अंततः जो है मुसलमानों और दलितों को एक होना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में मुसलमान और दलित को एक होना होगा, तभी मान लीजिए कि इनकी इज्जत बचने वाली है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, इनको मुसलमानों से कोई बैर नहीं है, ईसाइयों से कोई बैर नहीं है, मूल बैर अंबेडकर के विचारों को मानने वालों से हैं। लेकिन चूंकि अंबेडकर के मानने वाले लोग एकजुट नहीं हों और ये डाइवर्ट हो जाएं, इसीलिए ये हिंदू मुसलमान का नारा दिया जाता है। मुस्लिम से उनको कोई लेना देना नहीं है, मुस्लिम को टारगेट करते हैं ताकि मुसलमान के खिलाफ हम कुछ करेंगे, मुसलमान रिएक्ट करेगा, उसके प्रतिक्रिया में फिर हिंदू एक हो जाएगा। मेन उनकी रणनीति वहीं तक है। और चूंकि सैद्धांतिक रूप से अंबेडकर के विचारों के खिलाफ है, संविधान के विचारों के खिलाफ है, और ये लोग जो है आरएसएस के विचारधारा को थोपना चाहते हैं। इसलिए अंतिम लड़ाई दोनों को इस बात को समझना पड़ेगा। दोनों जब तक नहीं मिलेगा, समझिए कि उनके अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा है, और खासकर अंबेडकरवादियों का अस्तित्व जो है वो खतरा में मारे, कांग्रेस से भी है और बीजेपी से भी है। ये दोनों को एक होना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि अगर सिद्दीकी जी आते हैं और ये मौर्य भी आते हैं और इनके अलावा और भी जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं, अगर सब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुटते हैं, तभी मान लीजिए कि हम लोग अस्तित्व बचा पाएंगे। और हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा, ये दलित और मुसलमान का समीकरण बनेगा, और तब देश में हम लोग। लेकिन सर, जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी तो सब कोई जितने भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, सारे लोग अमन चैन से रहते थे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अभी सर आपने हाल ही में देखा कि होली के दिन पूरे जितने भी मस्जिद थे सबको ढक दिया गया। तो क्या अगर बसपा के साथ सरकार रहती तो क्या ऐसा नौबत आता सर? एकदम नहीं आएगा। देखिए, संविधान कहता है भाई कि किसी धर्म के पक्ष में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, ना किसी जाति के पक्ष में, ना किसी धर्म के पक्ष में। और बीजेपी वाले धर्म के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। धर्म का काम करना दूसरे का काम है, धार्मिक लोग करेगा ना, कि राजनीतिक लोग धार्मिक काम करेगा नहीं है। तो आप मान ले कि एकदम संविधान के खिलाफ जा रहे हो, डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत के खिलाफ जा रहे हो, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जा रहे हो, सामाजिक न्याय के खिलाफ जा रहे हो। लेकिन लोगों में अभी तक चूंकि सेंटिमेंटल अटैचमेंट करा के, हिंदू मुस्लिम करा के, और रिएक्शन प्रतिक्रियावादी ताकतों को उभार कर ये लोग किसी तरह सत्ता में बने रह रहे हैं। लेकिन बहुत दिन तक रहने वाली ये नहीं है। जब लोग समझ जाएंगे ना, तो इतना दूर फेंकाएंगे, आरएसएस वाले इतना दूर फेंकाएंगे कि कोई जगह नहीं मिलेगा। ये मान लीजिए की स्थिति होने वाली है। बशर्ते कि हिंदू जो मुस्लिम है और मान लीजिए कि सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, ये एक हो जाए। चलिए ठीक है सर। जब 2007 में और 2007 से 12 तक बसपा की सरकार थी, तो उस बसपा की सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी दोनों जो नेता थे, मंत्रिमंडल में थे, कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन कुछ कारणवश बहन जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाला, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी पार्टी से निकल गए। लेकिन अब ये कयास लगाया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि अब बहन कुमारी मायावती जी स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में वापस लाएंगी। तो क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी जनाधार को बढ़ाने के लिए, पार्टी को ग्रो करने के लिए, जो दोनों नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दोनों को पार्टी में वापस लाएगी? तमाम मसले पर हमने बात किया। सर ने इस बात को बेबाकी से रखा, इनको बातों को कैसे देखते हैं, और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में वापस दोबारा आना चाहिए, क्या सोचते हैं, जरूर राय दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय भी। थैंक यू।